दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, हम सब आज बहुत शुभ घड़ी में, बहुत सुनहरे अवसर में बैठे हैं। महापुरुषों की याद से, संतों के, सद्गुरु की याद से अपने जीवन को बनाने के प्रयास में अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी कल महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ने उनको याद किया, महाराज जी की शिक्षाओं को याद किया, और धीरे धीरे हम अपने जीवन में इस मकाम पर हैं। अगले महीने स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के, उनके संसार के अवतरण दिवस के रूप में हम उनको याद करेंगे। संत को, महापुरुष को हम और आप अपने इस साधारण से नश्वर जीवन में जब याद करते हैं, जब हम उसका ध्यान करते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? महाराज जी कहा करते थे, इस संसार में जब आप अपना स्वयं का जीवन देखोगे, 24 घंटे संसार में उलझते हुए तरह तरह की परेशानियों में, कलेश में, लेन देन में, संसार की तरह तरह की परेशानियों को रोज आप जब देखोगे तो आपको यह एहसास नहीं होगा जीवन हमने क्यों पाया। आप इस माया के इस बड़े भरी बहाव में, जैसे नदी में कोई सांप, बिच्छू, कीड़े उस बहाव में तेजी से बहते चले जाते हैं, उनकी कोई ताकत नहीं होती। ऐसे रोजमर्रा के अपने जीवन के बड़े तेज बहाव में कई बार हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता हमने जन्म क्यों पाया, हम क्या कर रहे हैं जीवन में, हमें क्या जीवन में करना है, किस दिशा में हमें जाना है। मैं हर रोज बहुत सारे प्रेमी भाई बहनों से मिलता हूं जो इस बात से परेशान है कि जीवन तरह तरह की परेशानियों से भरा हुआ है। मुझे गोस्वामी जी की एक बात याद आती है। गोस्वामी जी ने कहा था, इस संसार में जिसे हम सुखों की नगरी मान रहे हैं, हर रोज सुख खोज रहे हैं, अपने हर दिन की दिनचर्या में, हर एक काम में, दुनिया के बड़े से बड़े साधनों में जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं। घर में पैसा आ जाएगा तो सुख होगा, बच्चों की शादी हो जाएगी तो सुख होगा, पैसा ज्यादा कमा लेंगे सुख होगा। ये सुखी तो है। जिस संसार को हम सुखों की नगरी मान रहे हैं, ये कर्मों का एक बड़ा भारी भंडार है, कर्जा है। ता कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन दास फल चाखा। संतों महापुरुषों के आने से ही सबसे पहली चीज की शुरुआत क्या हुई? वो कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में हर एक सांस कर्जे से बंधी हुई है। तुम्हें ये दिखाई नहीं देता। कोई तुमसे मिलने आया, तुम्हें लगा कोई तुम्हारा दोस्त है। कोई तुमसे बात करने आया, तुम्हें लगा तुम्हारा भला करेगा। कोई रोज तुमसे सौदा कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है। ये सब कर्जदार है। हर एक इंसान का इस संसार में कर्म से लेना देना है। हम और आप न जाने कितने कर्मों का भुगतान हर रोज, हर पल भुगतते रहते हैं। कभी दुख में, कभी सुख में, कभी लेना देना, कभी लोगों से मिलना जुलना, कभी व्यापार। हमें लगता है ये सुखों का धाम है। जब संत आते हैं, वो कहते हैं, आप जीवन में जिस कर्जे को सुख मानते हो, हर रोज के जीवन की भाग दौड़ को जिसे सुख मानते हो, वो आपके जीवन में अनगिनत सुख और दुखों के कर्मों का भंडार है। ये कर्म का जो कर्जा आप काट रहे हो, ये पुराना कर्जा है। पर इसके साथ आप क्या करोगे, क्या जीवन जियोगे, कैसे अपनी विचारधारा रखोगे, क्या मान करके अपने जीवन में चलोगे, वो तुम्हारे जीवन को संवारेगा।
हुजूर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक गुरु शिष्य था, उसने गुरुवाणी पढ़ी। गुरुवाणी संतों महात्माओं के जीवन के अनुभव का सार है। अलग अलग महात्माओं की वाणियां हैं इसमें। सिख गुरुओं की वाणियां हैं, कबीर साहब की, गुरु रैदास की, तरह तरह के महापुरुषों की, 50 से ज्यादा महात्माओं की वाणियां हैं। अब एक गुरु शिष्य ने गुरुवाणी रोज पढ़ना शुरू किया तो गुरुवाणी का एक छंद कहता है, सतगुरु सिक्के बंधन काटे। गुरु के मिलने का मतलब क्या है? गुरु तुम्हारे बंधन काट देगा, तुम्हारे पाप कर्मों को नाश कर देगा, तुम्हारे जीवन को अमृत बना देगा। अब उसने ये लाइन पढ़नी शुरू की और सोचा, जब गुरु बंधन काट ही देगा, जब गुरु जी मेरे सारे पाप कर्मों का छुटकारा कर ही देंगे, तो मुझे सुधार की आवश्यकता क्या है? मुझे तो कुछ भी बदलना जरूरी नहीं है। तरह तरह के उल्टे कामों में लगा रहा। एक दिन रात में लालच आया कि मुझे पड़ोसी के खेत से बड़े मीठे मीठे फल लगे हैं, फल चुरा लेने चाहिए। मन में डर आया, कहीं पकड़े गए तो क्या होगा। तो गुरुवाणी की वही लाइन याद आ गई, सतगुरु सिक्के बंधन काटे। चोरी करने जा रहे हैं और गुरु जी के ऊपर हमने सारा बोझ रख दिया, गुरु जी तुम हमारे बंधन काट देना। जब वो चोरी करने गया, रात को डर के मारे जो वो शब्द बोल रहा था थोड़ा तेज बोलने लगा। खेत के मालिक ने सुना, वो भी गुरुवाणी पढ़ता था। वो पास आया, कहने लगा, भाई जी आधी लाइन है ये, आधी लाइन ये कहती है सतगुरु सिक्के बंधन काटे, और जो दूसरी आधी लाइन तुम नहीं पढ़ रहे, जे सतगुरु सिख विकार ते हाटे। गुरु तुम्हारे बंधन कब काटेगा? जब तुम आज तौबा कर लोगे, आज कान को हाथ लगा लोगे, आज ही प्रण कर लोगे कि गुरु जी मैंने गलती करी, आज के बाद नहीं दोहराऊंगा। मैं बहुत लोगों की चिंताओं में लगा रहता था, निंदा चुगली बुराई में मेरा जीवन गुजरता था। दूसरों को देख देख करके मैं उन्हीं की बातों में उलझ गया। मैं आज से तौबा करता हूं, मैं आज से कान को हाथ लगाता हूं, आज से मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? हम जितने गुरु प्रेम में, गुरु की याद, उसके सानिध्य में बैठे हुए भाई बहन हैं, हम भी आधी लाइन पढ़ते हैं। हमारे जीवन में गुरु के दर्शन मात्र से काम हो जाएगा, पर उस दर्शन से हमारा काम कब होगा ये बात हम न जानना चाहते हैं, न इस बात पर चलने के लिए हम जीवन में प्रयासरत हैं। मेरा ध्यान आपको सिर्फ इसी तरफ, दूसरी आधी लाइन की तरफ ले जाने के लिए है। गुरु तब हमारे जीवन में प्रकाश करता है जब हम अंधकार से बचने का प्रण ले लेते हैं, जब हम मन में संकल्प ले लेते हैं कि गुरु जी आज से अंधकार में जीना गवारा नहीं है, आज से हम बुराई व्याधि गलतियों में, गंदगी में रहने को तैयार नहीं है, आज से हम गलत काम करने से तौबा करते हैं, हम जीवन में सही दिशा में कदम उठाना चाहते हैं। जब गुरु आपके जीवन में आता है, गुरु आपके जीवन को, आपके हर रोज 24 घंटे बीतते हुए जीवन को सबसे पहले दिखाना चाहता है। हमारे और आपके सामने चुनौती क्या है? हमारा गृहस्थ जीवन, हमारा सुबह से लेकर शाम तक चलता हुआ वो जीवन जिसमें हम संसार के होते चले जा रहे हैं, हम मन माया के होते चले जा रहे हैं, हम दुनिया की तमाम व्याधि विकार बुराइयों का रूप बनते चले जा रहे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक चिंताओं में लगे हैं, हम इस बात में उलझे हुए हैं कि जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हम संसार में बड़े दुखी हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, आपका ये दिनचर्या, आपका हर रोज का जीवन, आपका मन, आपके मन में उपजती हुई इच्छाएं, तरह तरह से संसार को सुख मान लेना, घर परिवार बच्चे पैसा खलिहान, बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़ी बड़ी संसार की नाम पदवी शौहरत,
इस सबको सुख मानकर इसके पीछे भागते रहना, ये संसार में गुरु पथ नहीं है। गुरु से जुड़ करके जीवन में कुछ पाने का रास्ता नहीं है। मैं हर रोज बहुत से भाई बहनों को देखता हूं। अभी एक बहन जी आई मेरे पास, कहने लगे भैया जी लोग बड़ा ताना मारते हैं, तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा। अब बच्चा नहीं हो रहा, वो ताना ना मारे इसलिए मैं चाहती हूं मेरे बच्चा हो जाए। मैंने कहा अगर दूसरों के ताने से बचने के लिए तुम्हें बच्चा हो भी गया तो इस बात की गारंटी क्या है कि वो ताना नहीं मारेंगे? ताना मारने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे, दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, दूसरी कोई बात ढूंढ लेंगे। तुम इसलिए जीवन में कुछ चाहती हो क्योंकि तुम्हें लोगों की उपेक्षा नहीं चाहिए। लोग तुम्हें जो बोलते हैं वो ना बोले, लोग तुम्हारी बड़ाई करें, लोग तुम्हें अच्छा माने। ये महाराज जी कहा करते थे मति भ्रम है, ब्रह्मरीचिका है। जैसे अगर कोई हिरन कभी रेगिस्तान में फंस जाए, पानी की प्यास लगे उसे, और दूर अगर सूरज की रोशनी वो रेगिस्तान पर चमकते हुए देखता है तो उसे लगता है पानी है, वो भागता चला जाता है रेगिस्तान में, इस लालच में कि वो पानी जो से दिखाई दे रहा है वो प्यास बुझाएगा। ऐसे दुनिया तुम्हें अच्छा मानेगी, ये तुम्हारी वही प्यास है जो कभी बुझने वाली नहीं है। संसार की अपेक्षाओं में, दुनिया समाज की अपेक्षाओं में हम अपने आप का सुधार करना, अपने जीवन को किस दिशा में लगाना है ये भूल बैठे। गुरु मिलने का आशय क्या है? गुरु से मिलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो तुम्हें अपने अंदर झांकना सिखाता है। बाहर नहीं, पहले अंदर देखो। पहले दूसरे को नहीं, पहले अपने आप को देखो। पहले दूसरे की खामी नहीं, पहले अपने अंदर कोई खामी तो नहीं है, ये पहले देखना शुरू करो। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी एक बार बैठे थे सत्संग में, ऐसे ही आप जैसे बहुत से प्रेमी भाई बहन बैठे थे। महाराज जी कहने लगे मुझे आप में से कुछ ऐसे सेवादार चाहिए जो मेरे लिए सुधारक का काम करे। रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स कहते हैं जो सुधारक का काम करे। आपने देखा है ना, बहुत से सेवादार खड़े रहते हैं, आपको कहते हैं ऐसे मत आओ, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सुधारक हैं। दूसरे को कहते हैं कैसे सही से चलना है। आप तो ये नहीं कहते, आप लाइन में चलते आ रहे हैं, आप तो नहीं दूसरे को कहते भाई सीधे चलते चलो, पर वो कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है, सेवा ली है। महाराज जी एक दिन कहने लगे ऐसी संगत में मुझे और सुधारक चाहिए। अब बहुत से लोग खुश हो गए। दूसरे का सुधार करना तो दुनिया का सबसे बड़ा भला काम है। मैं तुम्हारी गलती निकाल सकूं, इससे बड़ा रस किस बात में आएगा? मुझे अगर दिख जाए कि तुम गलत कर रहे हो तो मेरे तो इसमें आनंद ही आनंद है। मुझे तुम्हारी गलती देखने को मिल गई। वो बहुत खुश हुए, नाम लिखाया। महाराज जी कहने लगे जिन जिन ने सेवा के लिए हाथ खड़ा किया, सबसे पहला काम क्या करना है? दूसरे को नहीं देखना है, सबसे पहले अपने आप को देखना है। पहले अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनको हमें चुन चुन के निकालना होगा। तो आज के समय में जब मैं आपके बीच में बैठता हूं तो मुझे दोनों चीजें दिखाई देती हैं। पहली चीज, हम गुरु के प्रेम में, गुरु के सानिध्य में, गुरु से कुछ पाने के लिए आए हैं। दूसरी चीज, अभी हम अपने जीवन में अपनी कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को, बुराइयों को निकालने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आप गुरु के पास आओगे वो सबसे पहले आपको आपके मन की शुद्धता की बात कहेगा। मन का सुधार करना है। शरीर से सुधार हो जाएगा आपका, मन से सुधार आपको बहुत बारीकी से, महीनता से करना पड़ेगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? रोज सुबह उठो और देखो मन तुमसे जीत तो नहीं गया, मन तुमसे हारा कि नहीं हारा, मन तुम्हारे हिसाब से चलने वाला बना कि नहीं बना। और ये आप कैसे करोगे? आपको नाम सिमरन में अपना जीवन गुजारना है। जिन्होंने नाम लिया, इस नाम को गुरु का अमूक मंत्र मान बैठो। गुरु के हर एक संसार की विपत्तियों का,
गुरुवाणी कहती है सब रोगन की औषधि नाम। सारे संसार के रोगों का अगर तुम्हें इलाज चाहिए तो गुरु के नाम में समय दिया करो। इसी बात को और महापुरुषों ने भी कहा है। कबीर साहब कहते हैं कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। अगर तुम्हें कलयुग में अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो एक महामंत्र है। गुरु जी से जो तुमने नाम लिया उस नाम को तुम्हें रोज करना है। और इस नाम को करने की 3 अवस्थाएं हैं। मैं आपको बस संक्षिप्त में बता देता हूं। अभी आपके पास 5 शब्दों का नाम है जो शब्दी नाम है, जो जबान से रटा जाता है। इस नाम को जब खूब मेहनत करोगे तो ये नाम अजपा जाप हो जाएगा। का जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। अभी तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें ये नाम जोर जोर से बोलना पड़ेगा ताकि याद रहे, ताकि मन न भगा ले जाए इधर उधर। पर एक अवस्था ऐसी आएगी ये मन अजपा जाप करने लगेगा। अजपा जाप कहते हैं जिसको जपना ना पड़े, जिसको करने के लिए सोचना ना पड़े, सुबह शाम घड़ी ना देखनी पड़े कि नाम लेना है, अपने आप चलता रहे। अजपा जाप जब किसी के अंदर होता है तो उसको न दिन दोपहर न शाम न सुबह रात न दुनिया का कोई समय नहीं देखना पड़ता। वो कहीं भी होगा उसके अंदर अपने आप वो गुरु का नाम, गुरु की याद हमेशा चलती रहती है। महाराज जी कहते हैं इसको अजपा जाप कहते हैं। अभी जो हमने नाम लिया हमें देखना पड़ेगा वो नाम शब्दी नाम है या हमने उसको अपने मन में धारण कर लिया, मन नाम रटने लगा है। हमें ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी। आप सबके लिए एक छोटा सा आज के लिए सबसे जरूरी सवाल ये है, आज जब घर जाना और जब सब लोग सो जाएं, जब तुम थोड़ी देर बैठना तो अपने आप से एक सवाल पूछना, ये नाम याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या अपने आप चलता रहता है? अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अभी अपने आप को पहले दर्जे में मानना, और अगर आप सोचो कि मुझे करनी नहीं पड़ती, मेरा याद मेरा ध्यान गुरु की तरफ लगा रहता है, तो सोचना गुरु जी की कृपा से कुछ आगे बढ़ गए, कुछ गुरु की कृपा से उसके और नजदीक पहुंच गए। तो आज के लिए सिर्फ एक चीज मैं आपको देता हूं, जब शाम को घर जाना तो नाम कितना कर पाए ये बात विचारनी है, खुद सोचना है। नाम कई बार दिनों दिन याद आता है कि नहीं आता, कई बार हम सिर्फ विपत्ति में उसे याद रखते हैं या हर वक्त याद रखते हैं। कई बार कोई हमें याद दिलाता है भाई भजन कर लो, या अपने आप भजन पे बैठते हैं। कई बार समय देखकर बैठते हैं या हमारा हर वक्त नाम चलता रहता है। ये सवाल पूछना अपने आप से। हम सब जिस गुरु से जुड़े हैं वो हमें नाम से ही मिलेगा, वो हमें नाम से ही अंदर धारण होगा। इसलिए आप सबको एक चीज अपने जीवन में गांठ बांधनी है। अगर आप नाम लेते हो, अगर आप नाम से जुड़े हो, अगर आप नाम में आस्था रखते हो, तो आपके जीवन की हर एक विपत्ति गुरु की दया से उसी क्षण समाप्त होगी। उसी समय आपको जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में आराम मिलेगा। इसलिए आपको एक चीज का आधार बनाना है, नाम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। आज बहुत से भाई बहन मुझसे मिले, कुछ भाई बहन कहते थे उन्हें डर लगता है रात को, जब रात को सोने जाते हैं घबराहट होती है, नींद खुल जाती है। कई बार लगता है कोई है घर में, बाहरी शक्ति मालूम पड़ती है। मैं आपको कहता हूं अगर आपने नाम लेना शुरू कर दिया, आपने गुरु में आस्था जमानी शुरू कर दी, आपको रात को उस क्षण भरोसा हो गया कि स्वामी जी भैया जी हैं हमारे पास, और अगर ये हैं तो हमारे ऊपर से बाहरी शक्ति कोई कुछ कर भी कैसे सकती है। अगर वो विश्वास आपके अंदर जम गया तो आप देखेंगे आपके बाहरी जितनी भी चिंताएं हैं वो उसी क्षण आपके जीवन से नाश होंगी। तो हम जिस गुरु से नाम लेना चाहते हैं वो हमारे अंदर है, हमें उस अंदर से बैठे गुरु से जुड़ना शुरू करना है। और मैं आप सबको देखकर एक ही अनुरोध करता हूं, आप दुनिया के हर एक काम में चाहे आलस मानो, कोई आपसे कहे कि ये काम कर दे मेरा, आप आलस मान जाओ, आप वो काम करने में 1000 बहाने बनाओ, पर आपको गुरु का काम करने में आलस नहीं होना चाहिए। आपका गुरु का नाम लेने में आलस नहीं होना चाहिए।
आपका हर रोज से अपने मन को गुरु के चरणों में जोड़ने में आलस नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। आपको लगता होगा यहां हामी भर जाएंगे, घर जाके करें नहीं करें कौन सा भैया जी को पता चलेगा, भैया जी कौन सा जान जाएंगे, हमने महीने भर नहीं किया कौन सा भैया जी जान जाएंगे। आके यही तो बोलना है गुरु जी हमने तो बहुत भजन किया, यही तो कहना है कि हमने खूब मेहनत की, कौन सा हमारे अंदर बैठे गुरु जी देख लेंगे। पर मैं आपको एक सही बात बताऊं, आपके जीवन भर की कमाई आपके चेहरे, आपके जीवन में सामने दिखाई दे जाती है, आपके ऊपर से दिखाई देती है। आपका मन तन, आपका आचरण, आपका जीवन सामने से कहता है मैं गुरुजी से जुड़ा या अभी भी मन के पीछे भाग रहा हूं। तो आप ये तो कभी मत मानना कि गुरुजी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप यहां बैठे हो, स्वामी जी कहा करते थे कि अगर गुरु को तुम जान गए, गुरु क्या है, तो गुरु तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अंग संग रहे ना रहे, तुमसे 7 समुद्र दूर बैठा हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, अगर तुम उससे जुड़ गए तो वो तुम्हारे अंदर की एक एक कतरे कतरे की चीज जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। तो आप और हम जिस गुरुधारा से जुड़े हैं, ये विश्वास का, प्रेम का, जुड़ जाने का सौदा है। और मैं हर एक उस भाई बहन से अनुरोध करता हूं जो अभी नाम तो ले गया है पर नाम में समय नहीं देता, जो सिर्फ ये आधी लाइन रटता रहता है, सदगुरु सिक्के बंधन काटे, जो सिर्फ ये कहता रहता है गुरुजी हमारा भला करे, गुरुजी हमारे सारे काम बना दें, पर आगे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रण नहीं कर रहा है, दूसरी लाइन नहीं रट रहा है। तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, जीवन बहुत थोड़ा सा है, इस जीवन का आप मोल करो, इस जीवन का मान करो, इस एक एक सांस का मान करो। इस जीवन से जितना भी आप गुरु की याद बना लोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में गुरु की कृपा, उसकी दया मेहर आपके जीवन में चारों तरफ आपको महसूस होगी। तो सिर्फ आज महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर और माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, आप अपने जीवन में जो समय गुरु को दे सकते हो वो समय ही आपका है। वो समय आप उनकी याद से दो, उनके प्रेम से दो, उनका ध्यान मन में बसा के दो और चिंताएं सब उनको सौंप दो, सारा मन गुरु चरणों में अर्पण कर दो और आपके जीवन की हर एक काम की संभाल उनकी रहेगी। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय लगभग 1.5 महीना मैं आपके बीच में नहीं रहा, मैं बाहर रहा, पर एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मुझे आपकी याद ना आई हो। हर दिन जब भी मुझे कोई प्रेमी मिला, कोई सत्संगी मिला, जब भी मुझे कोई सांसारिक व्यक्ति भी मिला, तो मैंने हमेशा आपको याद किया। अगर कोई गलत काम करता मिला तो मैंने कहा देखो इनसे अच्छे कुछ हमारे पास हैं जो सब कुछ छोड़ करके जीवन में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। अगर कोई आपसे अच्छा मिला तो आपके लिए प्रार्थना करते हुए मैंने जीवन गुजारा कि देखो इन जैसा बन जाना है, ऐसा हमें जीवन में प्रयास करना है। तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को निखारते रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाते रह सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको बस 2-3 साल पहले की एक बात याद दिलाऊं। जब 2022 में मैं वापस आया तो मैंने सिर्फ मन में एक चीज रखी कि स्वामी जी मैं वापस जा तो रहा हूं, पर मुझसे सिर्फ ऐसा काम कराना कि कोई मुझसे लाभ ले सके, किसी को मेरे से जुड़ करके जीवन में कुछ अच्छा करने का मन करे, किसी अच्छी दिशा में जाने का मन करे, किसी का भला, किसी का कल्याण, किसी के जीवन में अच्छाई करने का मन करे। और मुझे खुशी होती है इस बात की, बहुत सारे प्रेमी भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में पिछले 3 वर्षों में बहुत सुधार आया है। जीवन में उन्होंने संकल्प लिए हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने का उन्होंने गुरु से वचन दिया है कि हम अच्छा बनेंगे, हम नेक बनेंगे, हम सदाचारी बनेंगे, हम जीवन ऐसे गुजारेंगे जिसमें हमारे गुरु को हमारे नाम से गर्व हो, वो हमारी याद करे और उसे गर्व हो कि एक ऐसा बच्चा भी है जो मेरे लिए जीवन में बड़े से बड़े संकल्प को जीवन में धारने के लिए तैयार है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी ने ऐसा आपको बनाया है।
अब आपको अपने जीवन को खूब खूब गुरु के लिए जीना है, ऐसा संकल्प आप साध लें ताकि जीवन आपका सुखमय हो, ज्यादा से ज्यादा जीवन में आपको लाभ मिले।